हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमको क्या जानना है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय हल देखा है और हल हमको कितने प्रकार का मिला है। पहले प्रकार में क्या होता है कि रेखाएं समांतर हो जाती है, यानी कि समीकरण का यदि ग्राफ खींचते हैं दोनों समीकरण का तो रेखाएं समांतर हो जाती है। दूसरे प्रकार में देखें, दोनों रेखा जो है एक ही बिंदु से गुजरती हुई नजर आती है, ये भी हम देख चुके हैं। और तीसरे प्रकार में दोनों रेखा एक दूसरे को काट देती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कब ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी कि कोई तो खास स्थिति होगी जब ये रेखाएं समांतर हो जाती है। ये रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है दोनों रेखाएं, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर देखो ये बात भी ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर दो रेखा है मतलब दो समीकरण की बात हो रही है। यहाँ पर दो चर वाले युगपद समीकरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है क्वेश्चन में, और हमको बताना है कि रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है, ये हमको बताना है। कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख लो। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, ये होता है, ठीक है। a1 क्या है, पहले समीकरण का x का गुणांक, b1 क्या है पहले समीकरण का y का गुणांक, और c1 क्या है, अचर पद है, ठीक है। इसी तरह से a2 पहले समीकरण का x का गुणांक, b2 दूसरे, अच्छा ये दूसरा है ना, दूसरे समीकरण का y का गुणांक, और c2 अचर पद है, ठीक है। अब हमको ये भी जान लेना है यहाँ पर, यदि a1 बट्टे a2 और बराबर b1 बट्टे b2 ये आ जाए, बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आता है, यदि इस रूप में लिखेंगे, है ना, दोनों समीकरण की तुलना करने पर यदि हमारा इस रूप में आ जाता है तो ये क्या होगा, ये इस समीकरण को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये इसका ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 आ जाए, बराबर c1 बट्टे c2 आ जाए, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, ये वाला होगा। क्या बोलते हैं इसको, संपाती। ग्राफ खींचने पे संपाती आएगा, मतलब एक ही बिंदु पर आएगा। तीसरा बात है यहाँ जान लेना है, a1 बट्टे a2 आ जाए बराबर b1 बट्टे b2 आ जाए, और ये बराबर नहीं हो c1 बट्टे c2 के, तो इसका क्या होगा, समांतर रेखा होगा। ग्राफ खींचेंगे समीकरण का तो समांतर रेखा हमको मिलने वाला है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ से देख लो। लिखेंगे दिए गए समीकरण का a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर क्या है कि x के जगह तो x है, ठीक है, x और y के जगह तो देख लो सारे समीकरण में x और y है ना, तीन क्वेश्चन है, तीनों देखते हैं तो x और y ही है ना। तो अलग क्या होने वाला है यहाँ पर, अलग जो अचर पद है ना, वो यहाँ से अचर संख्या जो है ना वो अलग होने वाला, वही हमको बताना है। तो अगर इस समीकरण के साथ, अब यही हमने लिखा है यहाँ पर भी, नीचे वाला यहाँ है, अगर इस समीकरण के साथ पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है देख लो, लिख लेते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अगर तुलना करें a1x से, तो देखो x के जगह पर x है, a1 के जगह पर 5 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a1 बराबर 5। इसी तरह से यहाँ देखते हैं b1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो y और b1 के जगह पर यहाँ क्या माइनस में 4। तीसरा है c1 के जगह पर क्या है हमारा 8 है, c1 बराबर 8, ठीक है। इसी तरह से देख लेते हैं, अगर दूसरे समीकरण में, अब दूसरा समीकरण में आ जाओ तो दूसरे समीकरण में आ गए। a2 की जगह पर क्या है, यहाँ पर 7 है, a2 बराबर 7। b2 की जगह पर क्या है, b2 की जगह पर यहाँ पर 6 है, b2 बराबर 6, और c2 की जगह पर यहाँ पर अपना 0। तो इस तरह से हमने लिख लिया यहाँ पर। अब
यहाँ पर रख के देखते हैं कि इन तीनों में से किस फॉर्म में ये समीकरण का ये जो मान निकाले A1 B1 और C1 C2 का निकाले वो किस फॉर्म पे जा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, तो A1 का यदि हम मान निकालेंगे A1/A2 तो ये निकल के आ रहा है 5/7। इसी तरह से यदि B1/B2 निकाले तो -4/-6 आ रहा है, ये 2 बट्टा काटेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक है, तो इतना ही करने से देखो हमको पता चल रहा है कि 5/7 2/3 के तो बराबर है नहीं है ना बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो A1/A2 5/7 आ रहा है और B1/B2 2/3 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है ना। तो बराबर नहीं है तो समीकरण का ग्राफ, अब जब बताओ बराबर नहीं होता है तो समीकरण का ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी ना, प्रतिच्छेदी होगा। तो ये यहाँ से हमारा यहाँ से आ चुका है। अच्छा, ये बात जो है ना, अब पहला क्वेश्चन है हमने लिखा, अब दूसरे क्वेश्चन में भी ये लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में अलग आने वाला है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी इस बात को यहाँ से इस बात को हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0 एंड सेकेंड समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। अब वही काम करेंगे हम। अब चूंकि यहाँ से लिख चुके हैं ना दिए गए समीकरण का A1x B1 y C1 तथा A2x B2y + C2 से तुलना करें। सबसे पहले तो हमको ये लिख लेना है। जब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आने वाला है, A1 के जगह पर x के जगह पर x है, A1 के जगह पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यहाँ से A1 बराबर उठा लो 9। B1 का मान कितना आ रहा है, B1 के जगह पर y के जगह पर y है और B1 के जगह पर यहाँ से 3 है, तो B1 बराबर 3 और C1 के जगह पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो C1 बराबर 12 आ रहा है। इसी तरह से देखेंगे A2 के जगह पर क्या आ रहा है, A2 के जगह पर हमारा क्या आ रहा है 18 आ रहा है। दूसरे समीकरण में आए तो दूसरे समीकरण में आ जाना है, तो A2 बराबर 18। B2 का जगह पर क्या आ रहा है, देख लो B2 y है और B2 के जगह पर 6 आ रहा है, तो B2 6 और C2 के जगह पर क्या आ रहा है देख लो जरा, C2 की जगह पर आ रहा है यहाँ पर 24। ठीक है ना, C2 देखो C2 यहाँ है ना और C2 यहाँ है, दूसरे समीकरण में देखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो समीकरण है ना, पहले समीकरण का तुलना करना है पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण का तुलना करना है दूसरे समीकरण से। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो अभी A1 B1 C1 हमारा निकल चुका है। देखते हैं A1/A2 बराबर 9/18, तो ये आ रहा है हमारा 1/2, ये तो कट जाएगा ना। इसी तरह से B1/B2 बराबर 3/6, ये भी आ रहा है अपना 1/2। तीसरा देख लेते हैं C1/C2 मतलब 12/24 और ये कट के आ रहा है अपना 1/2। तो यानी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जब ये केस आ जाए ना तो क्या होता है, इसलिए समीकरण का ग्राफ संपाती होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चलो है, नोट कर लो इसको, है ना, क्योंकि अब तो मिटाना पड़ेगा ना, बोर्ड पूरा भर चुका है। ठीक है, नोट करो। तो गौर फरमाए और नज़र डाले थर्ड क्वेश्चन पर, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी हमको नहीं करना है। दिए गए समीकरण का फिर से लिखना है A1x B1y + C1 बराबर 0, A2x B2y और C2 0 से तुलना करने पर। यानी कि इस पहले समीकरण का ये देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 है। ठीक है, ये याद रखो। ऐसा यहाँ भी हमने ऊपर में लिख दिया है कि दिक्कत हो ही बिल्कुल नहीं। क्लियर है, तो यहाँ पर देख लो, अगर समीकरण 1 की तुलना अगर इससे करते हैं तो x के जगह पर x आ गया और A1 के जगह पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो A1 बराबर यहाँ से 6 आ गया। B1 के जगह पर देख लो, यहाँ पर y की जगह पर y, B1 के जगह पर -3 और C1 के जगह पर देख लो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसी तरह से देखेंगे
A2 बराबर, यहाँ देखो, अब ये यहाँ आ जाओ, x के जगह पर x है और A2 की जगह पर 2 है, 2 आ गया। y की जगह पर y है और B2 के जगह पर क्या आ रहा है, कुछ नहीं है, मतलब माइनस में 1 है। और C2 की जगह पर कितना आ रहा है, 9, C2 बराबर 9। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिख के देख लेते हैं ज़रा, A1/A2 बराबर 6/2, यानी कि ये तो कट गया, हमको 3 आने वाला है, ठीक है। B1/B2 यहाँ से -3/-1, यानी कि ये भी कट के 3 आने वाला है। और यहाँ से C1/C2 यहाँ से देखो निकालो तो 10/9। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है हमको, A1/A2 बराबर B1/B2, तो यहाँ नज़र आ रहा है 3 है, लेकिन C1/C2 10/9 नहीं है। यहीं पर बातें यहाँ से हमारी गड़बड़ आ रही है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये अस्पष्टता, यहाँ से क्या लिखना है हमको, अस्पष्टता, यानी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 तो है। कैसे है, A1/A2 3 और B1/B2 भी 3, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। कैसे बराबर होगा, तो 10/9 है ना, 10/9 है, ठीक है। इसलिए समीकरण का ग्राफ क्या हो जाएगा, जरा बताना। समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था। देखो, कोशिश रहती है हमारी कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोशिश करेंगे इंस्टेंटली रिप्लाई करने की और कन्फ्यूजन को दूर करने की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।